Hello, my dear students. Welcome back and a very good morning to all of you. आज मैं आप सबके लिए एक बड़ा ही सरप्राइज लेकर आया हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। आज आपके परीक्षा के 50% टेंशन को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मॉडर्न स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारी पैटर्न क्या है। डोंट वरी, आज मैं सबका क्लियर कर दूंगा, सबका जो टेंशन है सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और शेयर करें। बिलीव मी माय डियर, आई एम श्योर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, then you must watch this video and share to your friends, because it will give you a bright future and a smooth way for your board exam। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और जो हमारा आज का वीडियो है वो है सिलेबस और पैटर्न पे। सिलेबस और पैटर्न, आखिर ये सिलेबस और पैटर्न होते क्या हैं? तो मैं आपको बताते चलूँ कि सिलेबस का मतलब होता है डियर, आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पढ़ना है रेनबो पार्ट 2। क्या पढ़ना है? रेनबो पार्ट 2। हमें पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हमें पढ़ना है ग्रामर। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है ना, ये हमारी सिलेबस होती है। और कितने नंबर का सवाल कहाँ से पूछेगा, एडवांस राइटिंग से कितना, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितने मार्क्स का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आएगा, यानी ये सारी चीज़ें हमारी पैटर्न होती है। क्या होती है? पैटर्न। यानी मैं आपको मोटा मोटी बताते चलूँ आम तौर पे, तो हाउ टू रीड इज कॉल्ड पैटर्न एंड व्हाट टू रीड इज कॉल्ड सिलेबस। ठीक है, आप अगर आपसे जब भी कोई पूछे कि सिलेबस और पैटर्न में क्या अंतर है, तो आप बस यही बताएंगे कि जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो सिलेबस है, और वो चीज़ें कैसे पढ़नी है, परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करना है, ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे है कि जो पेपर हमारे सामने आता है, वो पेपर जो होता है बाबू 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 मार्क्स का केवल सब्जेक्टिव नहीं होता और ना ही टोटल ऑप्शनल होते हैं। यानी इनको 2 सेक्शन में बांटे गए हैं। इनको कितने सेक्शन में बांटे गए हैं? 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये सेक्शन ए कितने मार्क्स के हो गए और सेक्शन बी कितने मार्क्स के हो गए? तो जो सेक्शन ए होते हैं ये 50 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के। सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स और सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल 50 और 50 प्लस कितने हो गए? 100। ठीक है ना। तो अब रहा सवाल कि जो मेरा पेपर हमको सामने दिखेगा, मिलेगा, वो जो 50 मार्क्स का सेक्शन ए है वो क्या है? तो वो बाबू आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और जो सेक्शन बी मिलेंगे ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब एक और दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ठीक है, मैंने माना कि जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। ये 2 सेक्शन में होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। बट सर हम तो यहाँ जो सिलेबस में हमारे टीचर्स और इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है वो तो बुक पढ़ाया जाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो आखिर जो ये ऑब्जेक्टिव आएंगे ये किस किस बुक से, किस ग्रामर के कौन कौन से हिस्से से आएंगे, और जो सब्जेक्टिव होंगे ये कहाँ से आएंगे? ये बस डोंट वरी, मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कराता हूँ। बस आप बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। मैं वादा करता हूँ और मेरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन आपकी रूरल एरिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता होगा। आप कभी ऑफलाइन क्लास करके देखिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि सेक्शन ए। सेक्शन ए को हम लेके चलते हैं। पहले सेक्शन ए के बारे में जानते हैं। तो मैंने बोला था कि सेक्शन ए जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव है। कैसा है?
तो ये ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव से। बट माय डियर याद रखना, आपके पेपर में आपको 50 मार्क्स ही नहीं दिए जाएंगे, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेगा। कितना? 100। और उस 100 में कोई भी 50 सवाल आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं, 50 का आंसर आपको देना है। बट वो 50 में सर ग्रामर कितना होगा और बुक कितना होगा, है ना? तो आइए बता दूं मैं आपको कि जो ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं वो 60% आते हैं, और जो बुक से आते हैं वो 40% आते हैं। कितने? 40%। ठीक है ना? तो हमें ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक बेस है। ठीक है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब में आपका मॉडल्स आ जाएगा। ठीक है? फिर आपको टेंसेस पढ़ने होंगे, वॉइस पढ़ना होगा, नरेशन पढ़ना होगा, आर्टिकल पढ़ना होगा, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्बिनेशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड और भी है कुछ एक आध दो जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और जो किताब है, किताब में आपका रेनबो पार्ट 2 जब पढ़िएगा तो उसमें प्रोज सेक्शन यानी कहानी वाला हिस्सा, फिर कविता वाला हिस्सा, और एक छोटा सा पतला सा किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना? इन सारी चीज़ों से मिलाकर 40% यानी 40%, आई मीन 40 क्वेश्चंस किताब से और 60 क्वेश्चंस ग्रामर से। तो आपको लगभग दोनों में 100 में 50 क्वेश्चंस क्या करने हैं? बनाने हैं। मात्र 50। आपको कम नहीं बनाना है और ना ही एक्स्ट्रा बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 55 क्वेश्चन बना के आ गए 55 तो आपको 55 नंबर मिलेगा, नहीं। ठीक है? आपको ओनली 50 क्वेश्चंस को ही टच करना है। ठीक है? तो आई होप दैट कि अब आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो मतलब ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके सामने हैं। आप एक बार फिर से इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से इस पर क्या कीजिए, अध्ययन करिए। ठीक है? चलते हैं आगे सेक्शन बी की ओर। ठीक है? तो सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन बी क्या होता है? तो देखिए सेक्शन बी को हम, दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि सर ये जो सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, तो जिस प्रकार आपने बताया था कि 50 मार्क्स का हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें आपका 60% ग्रामर था और 40% बुक था। तो आई मीन सब्जेक्टिव में भी क्या होगा कि 60% आपका ये ग्रामर होगा और 40% क्या होगा, बुक होगा। बट नो, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव में जब आप जाइएगा ना, तो सब्जेक्टिव में केवल और केवल आपको बुक से सवाल मिलेंगे। किससे? बुक से। बट ये बुक से 50 मार्क्स के नहीं आएंगे। इस सेक्शन बी को हम एडवांस राइटिंग के नाम से भी जानते हैं, एडवांस राइटिंग। ठीक है? ये लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है, एडवांस राइटिंग, या इसको कहीं कहीं बाबू राइटिंग सेक्शन भी कहा जाता है। कौन सेक्शन? राइटिंग सेक्शन भी कहा जाता है। यानी इसमें जो भी हमको एग्ज़ाम देना होता है वो लिख के देना होता है, लेकिन इसमें ग्रामर का कोई भी सवाल नहीं आता है। ठीक है? हमको इसमें लेटर लिखना होता है, समरी लिखना होता है, मैचिंग कराना होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करना होता है, बस यही होता है। ठीक है? तो एक एक चीज़ को मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। हमको सेक्शन बी जो हमारा 50 मार्क्स का है, इसमें हमें एसे लिखना होगा। एसे मीन्स होता है लेख। क्या होता है? लेख, जो कि 8 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। इसे आपको 4 या 5 देगा और बोलेगा कि राइट एनी वन, यानी किसी एक को लिखिए और एक ही को लिखना है। ऐसा नहीं कि अब आप पढ़ लिख लिए और काफ़ी तेज़ हो गए हैं तो 2-2 और 3-3 लिख के चले आए। नहीं नहीं, एक ही लिखना है और एक लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है? इसके बाद आपका बाबू एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है? तो ये जो एक्सप्लेनेशन होगा ये प्रोज सेक्शन से भी होगा और पोएट्री सेक्शन से भी होगा। ठीक है? तो ये प्रोज सेक्शन जो आपका किताब है कहानी से, और पोएट्री सेक्शन ये आपका बुक ही जो कविता से, ये दोनों से आपके लगभग
चार चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या तीन तीन, ठीक है, लेकिन उनमें से आपको एक ही का आंसर देना है, ठीक है, और उस एक में आपको मिलेगा 4 मार्क्स। कितना? 4 मार्क्स, और इधर से मिलेगा 4 मार्क्स। तो कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 और 4 16 मार्क्स, ठीक है। फिर से सुनिए, ऐसे लिखना है, एक कोई एक्सप्लेनेशन एक करना है या कोई एक और एक्सप्लेनेशन कर देना है, ठीक है। ये अब हमारा हो गया 16 मार्क्स। इसके बाद है लेटर और एप्लीकेशन, यानी और देकर देगा, यानी या में क्वेश्चन देगा कि या तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए या अपने पापा के पास या अपने फ्रेंड के पास या किसी के पास एक लेटर लिख दीजिए। तो मेरा एक एडवाइस है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बट इंग्लिश फैकल्टी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो मैं यही प्रोवाइड करता हूँ, यही एडवाइस देता हूँ कि आप एप्लीकेशन लिखें तो बेहतर होगा। बिकॉज़ एप्लीकेशन जो होता है वो एकदम शॉर्ट होता है, एकदम छोटा होता है, उसमें मुद्दे की बात की जाती है, ठीक है। और जो खत होता है वो मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता है। जैसे मान लो, आई होप दैट कि आपके पापा के पास खत लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा? पापा, आपका खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुआ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है, हो सके तो कुछ पैसा भेज दीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारा ना जी। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप मुद्दे की बात लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि जो माय डियर प्रिंसिपल या जो भी है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है जिसके कारण मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, और मुझे नम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी क्या करें, ग्रांट कराएं, ठीक है। तो ये कितनी आसान है। तो इसलिए हम कहेंगे, ये मेरा क्या है ओपिनियन है कि आप एप्लीकेशन लिखें। क्या लिखें? एप्लीकेशन लिखें। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है। और माय डियर, जो 5वां क्वेश्चन होगा आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होंगे जो आपके बुक से होंगे। कहाँ से होंगे? बुक से। और ये जो बुक से होंगे ये दिए रहेंगे 10। कितने दिए रहेंगे? 10। बट बनाने कितने हैं? 5। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 5 × 2 = 10, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन में हमें बनाने कितने हैं? 5। और इस प्रकार हमको नंबर मिला टोटल 31 मार्क्स। कितना हो गया? 31, ठीक है ना। और बचा 19, कितना? 19। तो आखिर ये 19 कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो देगा वो 15 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 15, यानी 15 मार्क्स का होगा। 6 नंबर क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, और लिखा रहेगा गिव द आंसर ऑफ एनी 3। किसी 3 का ही आंसर दे। किसका? 3 का ही चाहिए, ठीक है। और बड़ा सवाल कि इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 में किसी 3 का देना है। कितने का? 3 का। और ईच क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के। तो ये हमारे कितने हो गए? 15 मार्क्स। अब देखिए क्या कह रहा है, समरी लिखने के लिए दे रहा है। क्या लिखने के लिए? समरी। तो किसी भी चैप्टर का हमें प्रोज सेक्शन में, यानी कि जो कहानी वाला होता है उसमें कोई भी समरी लिख देंगे, या कोई कविता का समरी लिख देंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, मैं तो गारंटी देता हूँ कि कोई नहीं है जो लॉन्ग क्वेश्चन बना के आए, ठीक है ना। मतलब मोर देन स्टूडेंट 90+ स्टूडेंट इस सवाल को टेकअप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा हिसाब से, जो मेरा अनुभव है वो तो यही है कि आप इसको टच ही ना करें। क्या ज़रूरत है बताइए? मतलब वो पैर पे कुल्हाड़ी मारना ज़रूरी है? नहीं है ना। आपको तो 15 मार्क्स की ज़रूरत है। तो देखिए, हो सके तो आप दोनों समरी लिख दीजिए तो 10 नंबर इधर से आ जाएगा। या सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट क्या है कि आप मैचिंग कर लें। मैचिंग करने के लिए देता है, ठीक है। तो मैचिंग क्या है? राइटर नेम्स एंड उसका जो लेसन होता है, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। आई होप दैट कि इसका ट्रिक इतना ज़बरदस्त इंग्लिश फैकल्टी में दिया गया है कि यहाँ हमको लगता है कि हर एक बच्चे को ये ज़बान पे होगा, ठीक है। तो ये बड़े ही आसान कंसेप्ट है।
इसके बाद है ट्रांसलेशन। मेरे हिसाब से तो आप ट्रांसलेशन को टच मत करिएगा, बिकॉज इसमें ग्रामेटिकल फॉल्ट आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करिएगा तो जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको ये पता नहीं कि आप भूल से छोड़े, उसका मतलब हुआ कि वो गलत है। और एक थोड़ा सा बिंदी भी गलत होगा, फुल स्टॉप भी गलत होगा, कॉमा भी गलत होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी गलत होगा तो काट देगा, यानी आपका 1 नंबर तो यूँ गया। तो इसलिए आपको ट्रांसलेशन टच नहीं करना है। अब देखिए 1 2 3 4, 5 चौके 20 नंबर हो गया, लेकिन हमको बनाना कितना है, 3 ही बनाना है। अब देख लेंगे, अगर हमको कोई एक ही समरी याद हो तो एक समरी लिख देंगे और 2 गो मैचिंग करा देंगे, या अगर दोनों समरी याद है तो कोई एक मैचिंग करा देंगे। इस प्रकार हमको कितना मिल गया, 15 नंबर। कितना नंबर, 15 नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है आपके पेपर का 7वां नंबर, जो है पैसेज या प्रेसिस, जो 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, उसमें हमने देखा था 31 मार्क्स, फिर मैंने देखा 19 मार्क्स, सॉरी 15 मार्क्स, तो कितना हो गया 46। कितना हुआ 46, 46 और 4 50। ठीक है, अब पैसेज क्या होता है और प्रेसिस क्या होता है। तो माय डियर, आप लास्ट में देखे होंगे जो पेपर होता है उसमें एक ऐसे मतलब कि ऑलमोस्ट कहानी टाइप का दिया रहता है, इसी में वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती है और इसके नीचे 4 क्वेश्चंस होते हैं। कितने, 4 क्वेश्चंस, और चारों का जो आंसर होता है वो इसी में होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को पढ़ के और इसी में से आंसर देना होता है, वो पैसेज होता है। और प्रेसिस का मतलब होता है कि वो भी कुछ कहानी टाइप के दिया रहेगा, लेकिन उनको 1/3 करना होता है। 1/3 का मतलब हो गया, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई कहानी या कोई मतलब कि पैराग्राफ दिया है जो 15 लाइन का है, 15 लाइन का है, और आपको उसका बिना अर्थ बदले भाव वही हो और उसको 5 लाइन में कर देना है। कितने लाइन में, 5 लाइन में, समझ रहे हैं ना। यानी कि उस पूरे पैराग्राफ का अर्थ जो है उसको छोटा कर देना है। ठीक है, और उसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत टफ काम है। तो इसलिए आप लोग प्रेसिस ना करके आप ट्राई कीजिएगा कि आप पैसेज करें। क्या करें, पैसेज करें। ठीक है ना, ताकि पैसेज जो होता है ना उसका आंसर तो उसी में है ना, इसका आंसर तो इसी पैसेज में होगा, तो क्यों ना हम इसको ट्राई करें। तो ये मेरा मतलब क्या था, अनुभव और मेरा जो प्रैक्टिस है, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, वो चाहा कि पूरे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बताया जाए, सबको पता चले। और मैं फिर से एक बार कह दूँ कि जो एक्सप्लेनेशन हमारे इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ कर वो एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी गांव के, किसी भी रूरल एरिया में आपको नहीं मिलेगा। और बिहार बोर्ड के लिए अगर सबसे बढ़िया चॉइस आपका होना चाहिए तो इंग्लिश फैकल्टी, बिकॉज आई विल गिव यू माई। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आपके अंदर जो पढ़ने की एक जुनून हो अगर, और आप देखिए एग्ज़ाम पास करने के लिए 400 नंबर लाने के लिए तो गधे घोड़े भी ला दे रहे हैं, गधा हो बैल हो, वो भी आज बिहार बोर्ड में, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम लेने का तरीका है, 400 मार्क्स तो कोई ला सकता है। बट टॉप 10 में आना है तो इंग्लिश फैकल्टी चॉइस करिए।